आइए दोस्तों बात करते हैं आज 30 अगस्त 2020 संडे रविवार हो चुका है और जानते हैं फटाफट से इस वीडियो में आज देश भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज पर नजर डालते हैं फटाफट से। मोदी सरकार की तरफ से कुछ बड़े अपडेट हैं, साथ ही अनलॉक 4 को लेकर भी सरकार की नई गाइडलाइंस जारी हो चुकी है। देश में क्या खुलने जा रहा, क्या क्या बंद रहेगा 1 सितंबर के बाद से, जिम, मेट्रो, बस, फ्लाइट्स वगैरह क्या क्या चीजें खुलेगी, चालू रहेगी, बंद रहेगी, सारी जानकारियां बताएंगे। साथ ही 2000 रुपए के नोटों को लेकर भी एक सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है कोरोना महामारी के दौर में, जो आपको जरूर जाननी चाहिए। सरकार के कुछ नई स्कीम भी है, आपको एक एक करके सभी अपडेट्स 50 बड़ी खबरें जानते हैं फटाफट से। बिल्कुल इस वीडियो में मेरे साथ बने रहेगा और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करते हैं पहले अपडेट की। खबर देख पा रहे 7 सितंबर से मेट्रो चलाने की मंजूरी मिल चुकी है। केंद्र सरकार ने इसको लेकर अनलॉक 4 की नई गाइडलाइंस जारी कर दी है, यानी कि दोस्तों 7 तारीख से ही अगले महीने की हमारे देश में मेट्रो चलना शुरू हो जाएगी। पहली तो भारत सरकार ने ये छूट दी है, ठीक है ना। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 की गाइडलाइन के तहत ये भी नियम बनाया है कि अब स्टेट यानी कि राज्य सरकारें अपनी तरफ से लॉकडाउन नहीं लगा पाएगी, बल्कि गृह मंत्रालय से इसकी मंजूरी लेनी पड़ेगी। अच्छा, इसके अलावा भी अनलॉक 4 में ओपन एयर थिएटर खुलेंगे, लेकिन सिनेमाघर जाने के लिए आपको और भी कुछ लंबे समय का इंतजार करना पड़ेगा। सिनेमाघर नहीं खुलेंगे, ठीक है ना। क्या क्या चीजें अभी भी बंद रहेगी, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर वगैरह, सिनेमा हॉल, ये चीजें बंद रहेगी। हालांकि दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 21 सितंबर के बाद से ही ओपन एयर थिएटर को खोले जाने की बात कही जा रही है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स अभी भी बंद रहेगी। सरकार की जिन लोगों को अनुमति है वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स को यूज कर पाएंगे, और बाकी फेस मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, इन नियमों का पालन करना आपको अनिवार्य होगा। 30 सितंबर 2020 तक ये अनलॉक 4 की गाइडलाइंस चालू रहेगी। स्कूल, कॉलेजेस, अभी भी शिक्षा से जुड़े जो भी संस्थान है वो बंद रहेंगे। 21 सितंबर से सामाजिक, धार्मिक, अन्य आयोजन शुरू होंगे, लेकिन 100 लोग ही उनमें हिस्सा ले पाएंगे। अनलॉक 4 की गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूल, कॉलेज अभी 30 सितंबर तक बंद ही रहेंगे। हालांकि कंटेनमेंट जोन के बाहर 21 सितंबर से स्कूल अपने टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ ऑनलाइन क्लासेज के लिए स्कूल में बुला सकते हैं। 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट्स अगर उनके परिजन चाहते हैं तो टीचर से गाइडेंस लेने के लिए स्कूल विजिट कर सकते हैं। 30 सितंबर तक के लिए अनलॉक 4 की ये गाइडलाइंस लागू रहेगी। तो ये गवर्नमेंट का एक नया अपडेट है। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों की, मेरी झांसी मेरा बुंदेलखंड। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने के दौरान पीएम मोदी ने एक नया नारा भी दिया। कल ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय और झांसी के कॉलेज और प्रशासनिक भवनों का उद्घाटन किया। ये उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ। उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने एक नारा भी दिया। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं। साथ ही अपडेट है कि वाहन मालिकों के लिए एक जरूरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र यानी कि वैलिड पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाना चाहिए। जी हाँ, अगर आपके भी घर में कार, बाइक, मोटरसाइकिल, गाड़ी, व्हीकल, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर कोई भी वाहन है ना, तो जरा ध्यान से समझिएगा, आपके काम की खबर है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है दोस्तों कि जिन वाहनों का कोई वैलिड प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं बना रखा ना, तो उन वाहनों का आरसी यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी कैंसिल कर दिया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से पोल्यूशन सर्टिफिकेट को लेकर कई सारी खबरें आप देख पा रहे। हालांकि अभी हाल ही में राहत मिली थी कि पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं भी है, तो अभी आप उसे बिना दिखाए भी पेट्रोल पंप से फ्यूल वगैरह तो भरवा सकेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, लेकिन आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, इसीलिए आप जरूर अपनी गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनाकर रखें। चलिए अगली खबर है, देश भर में सस्ता 4G इंटरनेट देने की तैयारी में है सरकार। BSNL 4G नेटवर्क का ट्रायल भी जल्द ही शुरू होगा। जी हाँ, DOT जो है ना, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, उसने दोस्तों देश भर में उपभोक्ताओं को 4G इंटरनेट की सुविधा वो भी सस्ते में उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है। विभाग इसके लिए BSNL को घरेलू कंपनीज के साथ मिलकर एक ट्रायल भी शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दूरसंचार विभाग ने BSNL 4G इंटरनेट सुविधा ट्रायल की निविदा मंगाने की भी तैयारी कर रही है। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत अब आपको बहुत ही सस्ता 4G इंटरनेट देखने को मिलेगा। 5G प्लान भी चल रहा है। हाल ही में कंपनी ने अपने ब्रॉडबैंड पोर्टफोलियो का विस्तार 3 नए प्लान के जरिए किया है। तो वैसे एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, जियो वगैरह काफी सस्ते प्लान आजकल दे रहे हैं, जियो के बाद, है ना, लेकिन इनसे भी सस्ते प्लान अब आपको सरकार की प्लानिंग के अनुसार BSNL से देखने को मिल जाएंगे। तो बेहद जल्दी आम आदमी तक इंटरनेट को पहुंचाने के लिए सरकार ये प्लानिंग कर रही है, अच्छी बात है ना। चलिए साथ ही अपडेट है दोस्तों की, पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित करेंगे। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को एक बार फिर से संबोधित करने जा रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी देश की जनता के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 68वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर आप देख पाएंगे। तो बिल्कुल मन की बात कार्यक्रम को आप देख सकेंगे लाइव। DLS न्यूज के ऊपर भी मैं आपको अपडेट देता हूँ। देखते हैं पीएम मोदी क्या कुछ बातें चीतें करते हैं। फिलहाल दोस्तों अपन बात करते हैं अगली बड़ी खबरों की, लेकिन आगे की बड़ी खबरें जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों कोरोना के वजह से कुछ समय पहले शेयर मार्केट में काफी गिरावट आई थी और मार्केट की हालत भी काफी चर्चा में थी, राइट। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं और मुनाफा कमाने का मौका हासिल कर सकते हैं। और इन्वेस्ट करने के लिए मैं आपको एक ऐप सजेस्ट करना चाहूंगा जिसका नाम है ग्रो। जी हाँ, GROW। ग्रो ऐप है दोस्तों, बहुत ही ट्रस्ट वर्थी प्लेटफॉर्म है ये, जिसका अंदाजा आप ऐसे ही लगा सकते हैं दोस्तों कि 70 लाख से भी ज्यादा लोग इसे
यूज करते हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूं, ग्रो पर म्यूचुअल फंड्स तो बहुत टाइम पहले से ही हैं, लेकिन अब आप डायरेक्टली शेयर बाजार में भी इन्वेस्ट ग्रो के जरिए कर सकते हैं। ग्रो पर आपको शेयर की पूरी कंपनी डिटेल्स, लाइव प्राइस मूवमेंट, 52 वीक हाई लो, ये सब मिलता है। आप एक क्लिक में शेयर खरीद और बेच सकते हैं। इक्विटी डिलीवरी पर ब्रोकरेज बिल्कुल जीरो है। और तो और आप अकाउंट 2 मिनट में पूरा ऑनलाइन प्रोसेस से खोल सकते हैं। तो आखिर देर किस बात की? ग्रो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी डाउनलोड कीजिए और निवेश करना शुरू कीजिए। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की। तो नेशनल पेंशन सिस्टम में पैसा लगाने वालों के लिए बड़ी खबर है, कुछ नए नियम जारी हुए हैं। जहां पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ना, PFRDA, उसने आयकर कानून की धारा 80C के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम Tier 2 इनकम टैक्स सेविंग स्कीम के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए। और नए नियमों के मुताबिक NPS Tier 2 स्कीम के तहत केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ही इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। इसमें मिलने वाली छूट NPS Tier 1 स्कीम के तहत मिलने वाले इनकम टैक्स बेनिफिट से बिल्कुल अलग है। तो NPS कुल मिलाकर के नेशनल पेंशन सिस्टम स्कीम में अगर आपने पैसा वगैरह लगा रखा तो आप ये ज्यादा जानकारी इन रूल्स के बारे में स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है कि क्या लोन की EMI नहीं चुकाने की छूट 31 दिसंबर तक बढ़ेगी। जहां लोन मॉरेटोरियम को लेकर EMI वगैरह पर अपडेट आपने आजकल देखे होंगे मीडिया खबरों में। अच्छा, क्योंकि दोस्तों 31 अगस्त इसकी लास्ट तारीख है लोन मॉरेटोरियम की, ठीक है ना। उसके बाद ये प्लानिंग स्कीम खत्म होने जा रही है सरकार के नियमों अनुसार। अब इसमें आखिर क्या ये बैंक लोन मॉरेटोरियम की तारीख बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इस पर 1 तारीख को यानी कि 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। देखते हैं माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से इस पर क्या फैसला दिया जाता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर बता दूंगा। फिलहाल आप अगली खबर देख सकते हैं। सरकार की एक नई प्रतियोगिता है। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक नया चैलेंज लॉन्च किया जिसका नाम है चुनौती। 300 विजेताओं को 25-25 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा सरकार की इस स्कीम के तहत। गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट mygov.in के ऊपर भी जाकर के आप इस चुनौती कॉन्टेस्ट के बारे में जानकारी चेक कर सकते हैं। 7 सितंबर 2020 इस एप्लीकेशन सबमिशन की लास्ट डेट है। अच्छा, आपको यहाँ पर करने का क्या रहेगा? तो दरअसल सरकार जो है ना, वो देश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए चुनौती नाम से एक नया स्टार्टअप चैलेंज शुरू किया। इस चैलेंज का मकसद देश में सॉफ्टवेयर उत्पाद बनाने वाले स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना। इस चैलेंज के तहत देश के छोटे शहरों से आने वाले स्टार्टअप्स को प्राथमिकता दी जाएगी। विभिन्न क्षेत्रों के 300 स्टार्टअप का चयन होगा और चुने गए प्रत्येक स्टार्टअप को 25-25 लाख रुपए का सीड फंड और अन्य सहायता राशि भी दी जाएगी। आपको कुल मिलाकर के करना है दोस्तों की अलग अलग सेक्टर के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपको सरकार को एक नया स्टार्टअप बना के दिखाना है। फिर चाहे आप कोई पर्सनल व्यक्ति हो या कोई संस्था कंपनी हो, आप इसमें बिल्कुल हिस्सा ले सकते हैं। mygov.in के ऊपर ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के आप लॉगिन रजिस्टर कर सकते हैं। इसकी लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है। अब कोका कोला कंपनी भी अपने हजारों वर्कर्स की छटनी करने जा रही है। कंपनी की सेल्स में बड़ी गिरावट आई और आपको पता होगा कोरोना महामारी के बाद तो देश में कई सारी कंपनियां अपने कर्मचारियों को कंपनी से निकाल रही है। उसी कड़ी में ये भी है, तकरीबन 4000 वर्कर्स को स्वैच्छिक सेवा मुक्ति की पेशकश कर रही है कंपनी। अच्छा, अगला अपडेट है दोस्तों की खाद्य ग्रामोद्योग आयोग को ITBP ने एक बड़ा ऑर्डर दिया। बड़ी संख्या में लोगों को इससे काम भी मिलेगा। ये एक राहत की बात है। कोरोना महामारी के दौर में लोगों को रोजगार देने के लिए भारत सरकार कई तरह के प्रयास कर रही है ताकि लोगों को उनके घर के पास ही काम मिल सके, रोजगार मिल सके, है ना। इसी दिशा में खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC को एक बड़ी सफलता मिली है। KVIC को भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP से 1.73 करोड़ रुपए के 1200 क्विंटल कच्ची घानी सरसों के तेल की आपूर्ति का पहला ऑर्डर मिला। तो ये सरकार कुल मिलाकर के काम धंधों को बढ़ाना चाह रही है ना। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने KVIC के प्रयासों की सराहना करी है और कहा कि इससे उत्पादन को बढ़ावा तो मिलेगा ही, साथ ही इससे जुड़े लाखों लोगों को रोजगार वगैरह भी मिलेंगे। तो ये अच्छी बात है। साथ ही खबर देख सकते हैं, सावधान हो जाइए जरा। सैनिटाइज करने, धोने और धूप में सुखाने से 2000 रुपए के 17 करोड़ नोट खराब हुए हैं। आप ये गलती ना करें। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अभी जो कोरोना महामारी का काल समय चल रहा है ना, ये महामारी कई चीजों के लिए श्राप सा बनी हुई है और अब 2000 के नोटों को भी इसने नहीं छोड़ा। दरअसल अभी इस महामारी के चलते बैंक समेत कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गए, आम आदमी भी नोटों को सैनिटाइज करता है, राइट। बैंक खुद भी अपने नोटों की गड्डियों के ऊपर सैनिटाइजर छिड़कते हैं, लेकिन इनका नतीजा ये निकला दोस्तों की RBI की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 2000 रुपए के 17 करोड़ नोट खराब हुए हैं। ये संख्या पिछले साल की तुलना में 300 गुना ज्यादा है। कितना? 300 गुना ज्यादा। कोरोना संक्रमण के सरफेस पर कुछ समय तक रहने की बात को लेकर लोगों ने नोटों को धोना, धूप में सुखाना शुरू कर दिया। बैंक वाले भी गड्डियों पर सैनिटाइजर स्प्रे कर रहे हैं। इसका नतीजा ये हो दोस्तों की पुरानी गड्डियों को तो छोड़िए, नई करेंसी भी साल भर में ही बेहद खराब हो गई। और अब RBI के पास कितना नोट पहुंच चुका? 17 करोड़ से भी ज्यादा नंबर ऑफ नोट्स जो है ना 2000 के, वो पहुंच चुके हैं। तो कहने का मतलब आप सावधानी ये रखें दोस्तों की सैनिटाइज वगैरह अगर आप नोट को करें तो ज्यादा ना करें और नोट को ज्यादा गीला वगैरह भी ना करें, क्योंकि इससे नुकसान पहुंचता है करेंसी को, है ना। सम्मान करे भारत की करेंसी का। चलिए अगली खबर है, स्पीड पोस्ट से घर पहुंचेगा मां वैष्णो देवी का पवित्र प्रसाद। फोन या वेबसाइट पर आपको इसकी बुकिंग करवानी होगी। जहां कोरोना संक्रमण के चलते माता वैष्णो देवी की यात्रा से जो श्रद्धालु वंचित रह गए ना, उन्हें अब स्पीड पोस्ट के जरिए घर बैठे प्रसाद मिल पाएगा। इस बार श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश कुमार और डाक सेवाएं विभाग के निदेशक गौरव श्रीवास्तव ने एक समझौते पर हस्ताक्षर करके ये नई सेवा लॉन्च की है। श्रद्धालु यात्रा नहीं कर पाए
वो वेबसाइट या फोन नंबर पर कॉल करके प्रसाद की बुकिंग करवा सकते हैं और जिनके एड्रेस पर प्रसाद पहुंचा दिया जाएगा। नंबर इसके लिए ये है और वेबसाइट है इसके लिए maavaishnodevi.org। ठीक है ना। चलिए अगली खबर है दोस्तों, कोरोना संकट के बीच भारत ने एक और इतिहास रच दिया। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शहद उत्पादक देश हमारा इंडिया बन चुका है। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार मधुमक्खी पालन को भी बढ़ावा दे रही है। साथ ही सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मधुमक्खी पालन को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान भी रखा। और ऐसे में दोस्तों देश में मधुमक्खी पालकों की मेहनत के चलते विश्व में शहद के 5 सबसे बड़े उत्पादक देशों में भारत का नाम शुमार हो चुका। तो ये वाकई में हमारे भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। अगर आप भी के इंडियंस नागरिक हैं दोस्तों तो इसी बात पर एक लाइक तो बनता है। वीडियो पर लाइक जरूर करना, भारत के हिंदुस्तान के लिए गौरव की बात है। तो चलिए फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां अपडेट देख पा रहे सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती का पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवा सकती है सीबीआई। मीडिया रिपोर्ट्स ऐसे भी चल रही है दोस्तों की सीबीआई जो है ना रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करने के बाद उसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवा सकी है। जानकारी के लिए बता दूं, पॉलीग्राफ टेस्ट एक इस तरह का टेस्ट होता है जो मशीन के जरिए किया जाता है, जहां व्यक्ति की हार्ट रेट, उसके ब्लड प्रेशर वगैरह इन सभी को चेक करके पता लगाने की कोशिश की जाती है कि सामने वाला बंदा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। ये इस तरह का एक टेस्ट होता है, पॉलीग्राफ टेस्ट जिसे कहा जाता है। हालांकि सीबीआई की तरफ से ऑफिशियली ये बयान नहीं आया कि रिया का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, लेकिन मीडिया रिपोर्ट ऐसी चल रही है काफी देर पूछताछ के बाद, है ना। इसके अलावा सुशांत के बैंक खातों की फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में भी एक बड़ा खुलासा देखने को मिला। रिया को लेकर भी कुछ बातें सामने आई है। दरअसल दोस्तों अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के बैंक खातों में तकरीबन 70 करोड़ रुपए आए थे पिछले कुछ सालों में, है ना, जिसमें से उन्हें खर्चे भी काफी किए उन्होंने। सुशांत बड़े ही खुले दिल के आदमी थे। वे अपने स्टाफ, दोस्तों के साथ, अपने परिवार में काफी खर्चा करते थे। महंगी गाड़ियां, फ्लैट वगैरह में भी वो काफी खर्च करते थे। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह दोस्तों की सुशांत सिंह के खाते से डायरेक्टली ट्रांसफर रिया के खाते में नहीं हुई है। अब ये या तो इनडायरेक्टली कुछ मसला गड़बड़ घोटाला बना या क्या कुछ अपडेट है। सीबीआई की जांच के बाद जो भी अपडेट बातें सामने आएगी मैं आपको बताऊंगा डीएलएस न्यूज के ऊपर। हम सभी यही चाहते हैं दोस्तों कि सुशांत सिंह राजपूत को प्लीज, आई लव सुशांत सिंह, उनको न्याय मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, उनको इंसाफ मिलना जरूरी है, वरना अन्याय की जीत और उनके हौसले मजबूत करेगी। राइट, आप भी मेरी बात से सहमत है दोस्तों। और सुशांत सिंह के लिए प्लीज अगर आप भी चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले, कमेंट बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखिएगा, जस्टिस फॉर सुशांत। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर भी कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, है ना। फिलहाल अपन बात करते हैं अगली खबर में, जहां अपडेट देख पाएंगे कि गुजरात में अब स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तक चलेगा सी प्लेन। 31 अक्टूबर से इसकी शुरुआत होगी। जी हाँ दोस्तों, गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट से केवडिया स्थित स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के बीच अक्टूबर में सी प्लेन उड़ान भरेगा। शनिवार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों के साथ केंद्र सरकार व राज्य सरकार के अधिकारियों और एयरक्राफ्ट ऑपरेटर की टीम ने ब्रिज के निकट यहाँ पर वाटर एयरोड्रोम बनाया जा रहा है। तो ये कुछ एक नई सुविधा है टूरिस्ट वगैरह के लिए भी, है ना। अगली खबर है, सितंबर महीना शुरू होने जा रहा है और इससे में सितंबर में कितनी बैंक की छुट्टियां रहने वाली है क्या आपको पता है? दरअसल आप यहाँ लिस्ट देख सकते हैं। सितंबर के महीने में वैसे 4 तो हॉलीडे संडे के आते हैं, 2 सैटरडे, 2 और 4 आते हैं, 6 छुट्टियां तो ये होनी है। इसके अलावा 17 सितंबर को महालय अमावस्या के चलते कलकत्ता और अगरतला में बैंक बंद रहेंगे। तिरुवनंतपुरम में 21 सितंबर को श्री गुरु नारायण समाधि दिवस के उपलक्ष्य में बैंक बंद रहते हैं। इसके अलावा 12-26 सितंबर को दूसरा और चौथा शनिवार, जैसे कि मैं आपको बता रहा, 6, 13, 20, 27 को संडे आ रहा। तो ये कुछ छुट्टियां आने वाली सितंबर में। इसके अलावा अक्टूबर की भी यहाँ लिस्ट दी हुई है, नवंबर की भी दी हुई है, जो अभी जानने की जरूरत हमें है नहीं, मैं बता नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। फिलहाल अगली खबर है कि लॉकडाउन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 12.69 लाख मामलों को निपटाया गया। जस्टिस चंद्रचूड़ की तरफ से ये बात निकल कर आ रही है। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा दोस्तों कि देश भर की जिला अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉकडाउन के दौरान तकरीबन 12.5 लाख से भी ज्यादा मामलों का निस्तारण किया गया। और ये वाकई में भारत के लिए एक डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने से संबंधित एक अच्छा उदाहरण भी है कि लॉकडाउन जैसी महामारियों की परिस्थितियों के बीच भी कोर्ट ने अपना काम कितनी अच्छे तरीके से और बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ में काम को अंजाम दिया। तो अच्छी बात है। और एक खबर देख सकते हैं कि जन आधार प्राधिकरण का एक बड़ा फैसला है, ई मित्र केंद्रों पर अब नहीं ली जा सकेंगी मनमानी दरें। जी हाँ, राजस्थान राज्य को लेकर एक अच्छी खबर है। ई मित्र वाले अब आपसे मनमानी फीस नहीं वसूल पाएंगे, क्योंकि जन आधार प्राधिकरण की तरफ से एक नई रेट लिस्ट जारी की गई है कि किस काम के लिए आपको कितने पैसे ई मित्र पर देने चाहिए। और ये नई रेटें 1 सितंबर 2020 से ही लागू भी हो जाएगी। अब क्या क्या सिस्टम है, तो दरअसल अब सभी सरकारी सेवाओं के लिए फॉर्म भरने के लिए आपको 50 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा सभी तरह की वाणिज्य सेवाओं के लिए फॉर्म भरने में आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे। इस आवेदन शुल्क में दस्तावेज स्कैन, आवेदन पत्र, प्रिंटिंग इत्यादि शामिल है। और भी अलग अलग चीजें हैं जिनकी रेट लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सभी नए रेटें 1 सितंबर से लागू हो जाएगी। चलिए अगली खबर है, आम आदमी के लिए जरूरी खबर देखिए, ट्रेन से सामान भेजना अब आसान हो चुका है। इस नंबर पर आपको डायल करना है, आपको सारी सहायता मिल जाएगी। नंबर है 139। यहाँ पर हेल्पलाइन मिल जाएगी आपको रेल मदद करके, जिसमें रेलवे से आप सीधा जुड़ पाएंगे। माल ढुलाई, पार्सल वगैरह के बारे में जानकारी आपको कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव से मिल जाएगी। तो रेलवे संबंधित ये एक नई सेवा है। चलिए अगली खबर में बात करें दोस्तों आज के मौसम समाचार वेदर न्यूज अलर्ट को लेकर खबर देख पा रहे होंगे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में रेड अलर्ट जारी है। झारखंड में 1 सितंबर से मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। राजधानी दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों में भी भारतीय मौसम विभाग की तरफ से क्या अलर्ट निकल कर आ रहा है, मैं आपको संपूर्ण भारत के मौसम पर
पूर्वानुमान आगे बताऊंगा। और एक खबर देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज ने हवाई सर्वे किया। IMD ने इन राज्यों के लिए भी बारिश की चेतावनी जारी की है। यूपी और मध्य प्रदेश में लो प्रेशर बना हुआ है। राजस्थान राज्य में तूफान की भी चेतावनी निकल कर आ रही है। इसी बीच दोस्तों, संपूर्ण भारत के आज 30 अगस्त 2020 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना, तो अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम और मध्य भागों में अति बारिश होने की संभावना है। साथ ही दक्षिण पूर्वी राजस्थान, विदर्भ, कोंकण, गोवा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, गुजरात के कुछ हिस्सों में, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में भी कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, गंगे, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में भी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। तो ये रहे आज के ताजा मौसम समाचार। और एक खबर देख सकते हैं कि 2 दिन की तेजी के बाद आज पेट्रोल के भाव में राहत रही है। 1 लीटर रेट्स क्या चल रहे हैं, तो दरअसल पेट्रोल डीजल के रेटों में आज कोई ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला है ना। राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 81.94 रुपए जो चल रहा है। और इसके अलावा भी मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, अलग अलग जगहों पर पेट्रोल डीजल के रेट लिस्ट क्या चल रहा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जानकारी। और एक खबर दोस्तों की MCX पर सोने के दाम में बड़ी गिरावट देखी गई और अब सरकार खुद 5000 रुपए तक सस्ता आपको गोल्ड खरीदने का मौका दे रही है। तो दरअसल बात कुछ यूं है कि सरकार जो है ना, वो सरकारी स्वर्ण बॉन्ड योजना की 6ठी किस्त के बॉन्ड की खरीद 31 अगस्त से खोली जा रही है। यानी कि 31 अगस्त के बाद आप 5000 रुपए तक सस्ता सोना खरीद सकते हैं। ऑनलाइन भी आप खरीद पाएंगे आसानी से, डिजिटल तरीके से भी, ठीक है ना। तो ये कुछ अपडेट हैं। और अगली खबर में बात करें दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर कुछ खबरों की, जहां खबर देख पा रहे सावधान, बच्चों से लंबे समय तक फैलता है कोरोना वायरस। वैज्ञानिकों ने बात का खुलासा किया। जी हां, महामारी के फैलाव यानी प्रसार में बच्चों की आबादी के बातों पर रोशनी डालने के एक अध्ययन में कोविड-19 बीमारी से ग्रस्त बच्चे वायरस के लक्षणों के नजर नहीं आने या उनसे उबर जाने के हफ्तों बाद तक भी इसे फैला सकते हैं। ये एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है JAMA पीडियाट्रिक्स नामक एक जर्नल में। तो खास मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप अपने बच्चों का खास स्पेशली ध्यान रखें, है ना। और एक अपडेट देख सकते हैं, एक और बुरी खबर है, कांग्रेस सांसद वसंत कुमार जी का भी कोरोना वायरस के चलते निधन हो चुका है 70 साल की उम्र में। अच्छा, कोरोना वायरस के आज की ताजा आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो देश भर में कोरोना का मरीजों का आंकड़ा 35 लाख के पार पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटों के दौरान ही 76,000 से ज्यादा नए केस देखे गए। और एग्जैक्ट आंकड़ा आप स्क्रीन पर देख पा रहे, 24 घंटों में 76,000 समथिंग बढ़ोतरी के बाद भारत में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 35,39,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 7,62,000 एक्टिव केस चल रहे हैं, यानी कि सक्रिय हैं, जो कि इलाज वगैरह जिनका हॉस्पिटल में भी चल रहा है ना, चल रहा है बोले तो। अच्छा, इसके अलावा 27,12,000 से ज्यादा लोग भारत में ठीक हो चुके हैं। इस वायरस के चलते कुल मरने वालों की संख्या 63,657 तक पहुंच चुकी है। तो ये रहा आज का कोरोना का ताजा आंकड़ा। चलिए साथ ही फिलहाल अपन बात करते हैं देश की कुछ अगली बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देख पा रहे साल 2023 तक भारतीय रेलवे के नक्शे में आ जाएंगी उत्तर पूर्वी राज्यों की 6 राजधानियां। जी हाँ, कहने का मतलब कुल मिलाकर ये दोस्तों की इंडियन रेलवे का बहुत जल्दी तेजी से विस्तार हो रहा है, ठीक है ना। और कहने का मतलब ये दोस्तों की नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी को पहले ही ट्रेन सेवा से जोड़ चुका है। अब मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड की राजधानी को भी रेलवे से जोड़ने के लिए ट्रैक बिछाया जा रहा है, पटरी को लंबी किया जा रहा है, सीधा बोले तो, है ना। तो अच्छी बात है। और एक खबर देख सकते हैं, सुरेश रैना ने खुद बताई IPL 2020 छोड़ने की असली वजह, 13वें सीजन में उनका जलवा आप नहीं देख पाएंगे। जी हाँ, आपको बता दूं चेन्नई सुपर किंग्स CSK के ऑलराउंडर सुरेश रैना व्यक्तिगत कारणों को हवाला देते हुए इंडियन प्रीमियर लीग बोले तो IPL के आगामी सत्र से हट चुके हैं। उनके भारत लौटने पर वापस भारत आने पर कई सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। और इसी बीच सुरेश रैना का कहना दोस्तों की बच्चे उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। रैना के 4 साल की एक बेटी ग्रासिया और 5 महीने का एक बेटा रियो के पिता है। इसमें कोई शक नहीं कि वे अपने बच्चों को बेहद प्यार करते हैं, उनके लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं। उनका कहना है कि सबसे पहली प्रायोरिटी उनके लिए उनके बच्चे। और एक बड़ी खबर देख सकते हैं, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश है स्कूल खुलने तक नहीं लिया जा सकता वार्षिक और विकास शुल्क। जी हाँ, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा दोस्तों की मौजूदा लॉकडाउन के दौरान स्कूलों को बंद रहने तक छात्रों के अभिभावकों से वार्षिक और विकास शुल्क नहीं लिए जा सकते हैं। जस्टिस जयंतनाथ ने 25 अगस्त को एक निजी स्कूल के अभिभावकों के संगठन की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की है। तो अच्छी बात है कुल मिलाकर के अभिभावकों के लिए। और एक बड़ी खबर देख सकते हैं कि सुअर पर किया दिमाग पड़ने वाली चिप का प्रयोग। 2016 से ही एलन मस्क की एक कंपनी ये एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रही है। दरअसल दोस्तों एलन मस्क ने सैन फ्रांसिस्को में न्यूरोलिंक करके एक नई कंपनी की स्थापना की और इसका उद्देश्य है इंसानों के दिमाग में एक तरह से वायरलेस कंप्यूटर स्थापित करना। जिस तरह से हम मोबाइल फोन में सिम कार्ड इंसर्ट करते हैं ना, ठीक उसी तरह से इंसानों के दिमाग में भी इस तरह की एक न्यूरो नैनो चिप इंस्टॉल की जाए, जिसके जरिए कि इंसान के दिमाग की गतिविधियों को पढ़ा जा सके, ठीक है ना। इसका मकसद और उद्देश्य यह है दोस्तों न्यूरोलिंक का कि इंसानों के दिमाग में एक तरह से वायरलेस कंप्यूटर स्थापित करके दिमाग से संबंधित कुछ बीमारियां हो गया या इंसान को एल्जाइमर, डिमेंशिया, डिप्रेशन वगैरह, रीढ़ की हड्डी में चोट जैसी बीमारियों से लड़ने और उनसे ठीक करने में ये इम्प्लांटेबल डिवाइस काफी मदद करेगी, कई बीमारियों को ये दूर करेगी। तो इस पर काफी एक्सपेरिमेंट चल रहा है। सुअर के ऊपर लगभग 2 महीने से सिक्के के आकार की एक चिप लगाए रखी है। देखते हैं एलन मस्क के द्वारा और इस पर क्या नया अपडेट आता है, मैं आपको बताऊंगा DLS न्यूज के ऊपर। अगली खबर आप देख सकते हैं, सावधान, उत्तर प्रदेश में अब तथ्य छिपाकर शादी करने वालों की आएगी शामत, ऐसे निपटेगी योगी सरकार। जी हां, उत्तर प्रदेश में महिला उत्पीड़न को लेकर योगी सरकार और भी ज्यादा सख्त हो चुकी है। प्रदेश के कई जगहों से महिला
महिला उत्पीड़न तथा तथ्य छिपाकर शादी करने की घटनाओं को अब प्रशासन सख्ती से दिखाना शुरू कर दिया और कुल मिलाकर के अब नियमों को तोड़ करके यूपी में शादी करना मुश्किल होगा और ना तोड़े तो ही ज्यादा बेहतर, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो। और एक खबर है कि पीएम मोदी ने बुंदेलखंड को तोहफा दिया है, 10,000 करोड़ रुपए की जल परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा दोस्तों की शुष्क प्रवहन क्षेत्र बुंदेलखंड को विकसित करने के लिए, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में एक एरिया है, तो यहाँ पर सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाली लगभग 500 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। सबसे खास परियोजना है यमुना नदी का पानी बुंदेलखंड क्षेत्र तक पहुंचाना। तो ये एक हर घर जल अभियान के तहत मोदी सरकार की अच्छी पहल है। और एजुकेशनल अपडेट के तहत देख सकते हैं जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी ने फॉर्म भरने की लास्ट तारीख को बढ़ा दिया, 6 सितंबर 2020 कर दिया, तब तक आप इसमें एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। और एक खबर है नीट और जेईई एग्जाम को लेकर उड़ीसा सरकार ने स्टूडेंट्स के लिए फ्री ट्रांसपोर्टेशन और एकोमोडेशन का इंतजाम भी किया। यानी कि उड़ीसा सरकार नीट और जेईई के जरूरतमंद छात्रों के लिए बिल्कुल फ्री में ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की है। उनको नीट एग्जाम देने एग्जाम सेंटर पर जाने के लिए किराए वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छी बात है। और एक खबर देख सकते हैं बिहार में इलेक्शन से पहले यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, शिक्षकों के वेतन में यानी टीचर्स की सैलरी में 15% तक की बढ़ोतरी कर दी है। तो ये बिहार अजय सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल है। अच्छा, और एक अपडेट देख पा रहे होंगे, झारखंड में 30 सितंबर तक लॉकडाउन बढ़ चुका, परीक्षा के दौरान छूट मिलेगी। जी हाँ, 1 सितंबर से ही बैंकिंग और हवाई यात्रा समेत कई सारे नियमों में बदलाव होने जा रहा है। और लॉकडाउन तो झारखंड में 30 सितंबर तक बढ़ चुका, लेकिन 1 सितंबर से झारखंड में बसें चलना शुरू हो जाएगी, शॉपिंग मॉल, होटल और सैलून भी खुलेंगे। लेकिन राज्य सरकार ने शुक्रवार को ही झारखंड के अंदर लॉकडाउन की अवधि को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया। अब दोस्तों कई सारी चीजें खुलने तो जा रही है, लेकिन फिर भी झारखंड में लॉकडाउन 30 सितंबर तक बढ़ चुका। इस दौरान कंटेनमेंट जोन के बाहर सारी आर्थिक गतिविधियां प्रभावी होंगी, लेकिन सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, स्कूल, सांस्कृतिक गतिविधियां, धार्मिक संस्थान आदि से कुछ बंद रहेंगे। जुलूस का आयोजन नहीं होगा। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण स्कूल भी नहीं खुलेंगे। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, जिम, एंटरटेनमेंट पार्क, बार, ऑडिटोरियम हॉल वगैरह पर भी पाबंदी रहेगी। इसके अलावा अंतर्राज्यीय बस सेवा इस दायरे में आएंगी, जो कि झारखंड में 1 सितंबर से बसें वगैरह शुरू होने जा रही है, ठीक है ना। अच्छा, और एक बड़ी खबर देख सकते हैं, न्यू फ्रॉड अलर्ट देखिए, हैकर्स आप तक पहुंचने के लिए कई सारे फ्रॉड के नए तरीके अपना रहे हैं। अब सरकार ने ठगी से बचने के लिए 8 तरीके जारी किए, टिप्स दिए हैं। तो सबसे पहले तो हैकर्स आपको फोन करके सिम को 4G सिम में अपग्रेड कराने के लिए कहेगा, तो आपके नंबर को पोर्ट करने के लिए संबंधित डिटेल्स जानेगा, तो आप बिल्कुल किसी भी तरह की डिटेल ना दें। इसके अलावा ईमेल फ्रॉड आ सकता है आपके पास, फ्रॉड के कई सारे तरीके हैं, मैसेज आ सकता है, व्हाट्सएप मैसेज वगैरह वगैरह। तो कुल मिलाकर के सरकार का ये कहना है दोस्तों कि आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल जानकारी जो कभी किसी के साथ शेयर ना करें, जैसे डेबिट कार्ड डिटेल्स हो गया, आपका आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर वगैरह वगैरह, ओटीपी, सीवीवी, ये चीजें कभी किसी के साथ शेयर ना करें, ठीक है ना। मैं भी पूछूं तो भी ना बताएं। सीधा कहने का मतलब है कि बैंक वाला भी अगर आपसे ये बन करके पूछे कि आई एम फ्रॉम फलाना बैंक वगैरह, तो भी आपको ये चीजें किसी के साथ शेयर ना करनी है, ठीक है ना। और एक खबर है, टैलेंट की खोज करने के लिए सरकारी नौकरियों की नियुक्तियों में एक भारी बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अब साल की शुरुआत में ही इंटरव्यू के जरिए तय किए जाएंगे चेयरमैन और एमडी वगैरह। जी हाँ, नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा सरकारी नियुक्तियों में भारी फेरबदल किए जाने की योजना बन रही है। खबर है दोस्तों कि अब सरकारी कंपनियों के चेयरमैन और एमडी की नियुक्ति में बदलाव करके टैलेंट पूल का दायरा बढ़ाने का विचार किया जा रहा है। तो ये गवर्नमेंट की प्लानिंग है। और इसके साथ ही दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का वीडियो फिनिश होता है। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा #जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत को न्याय जरूर मिलना चाहिए। और इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि रोजाना आपको काम की खबरें, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहना, तो इसके लिए आप DLS न्यूज चैनल को नीचे लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में छोटे से बेल आइकन घंटी के बटन को भी दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अंत में मैं आपको कहना चाहूंगा, शेयर मार्केट संबंधित काम करने के लिए डाउनलोड कीजिए ग्रो ऐप, लिंक अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।